हर साल ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन 2025 में ये उत्सव अराजकता में बदल गया है। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक जानलेवा भगदड़ मच गई। आखिर क्या हुआ? आस्था और उत्सव भय में कैसे बदल गए? रथ यात्रा 2025 के दौरान पुरी में हुई भगदड़ अत्यधिक भीड़ के कुप्रबंधन और अधिकारियों के बीच अपर्याप्त समन्वय के कारण हुई। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है, आइए देखें दर्शक क्या कह रहे हैं। जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा एवं ट्रैफिक में व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा रात भर। इसी तरह से भीड़ का नियंत्रण प्रशासन से। आइए जाने पुरी में भगदड़ का मुख्य कारण। एक सीमित क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ भाड़, जहाँ प्रवेश या निकास का कोई नियमन नहीं था, आपदा की जड़ बन गई। एक छोटी सी घटना, एक गिरना, एक चीख ने भीड़ से भरे समुद्र में दहशत फैला दी। दूसरा, वास्तविक समय पर भीड़ की निगरानी नहीं की गई। अधिकारी ड्रोन, सीसीटीवी या ग्राउंड कंट्रोल का उपयोग करके भीड़ के घनत्व की प्रभावी निगरानी करने में विफल रहे। तीसरा, सुरक्षा क्षेत्र लागू करने में विफलता। वीआईपी क्षेत्रों, श्रद्धालुओं और आम जनता को उचित रूप से अलग नहीं किया गया। चौथा, अफवाह या अचानक हलचल। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोई गिर गया, जिससे दहशत फैल गई। घनी भीड़ में एक छोटी सी हलचल भी डोमिनोज प्रभाव पैदा कर सकती है। कोई स्पष्ट बैरिकेड या होल्डिंग जोन नहीं बनाए गए थे। ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए बड़े धार्मिक समारोह जैसे कुंभ मेला या मक्का हज में उपयोग किए जाने वाले मानक भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। आइए जानें कि किस प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। पहला, नियंत्रित पहुंच क्षेत्र। प्रवेश और निकास के लिए खंडित रास्ते बनाने के लिए बैरिकेड्स और मार्ग डिजाइन का उपयोग करें। दर्शन या रथ खींचने के लिए समय निर्धारित करें। दूसरा, वास्तविक समय निगरानी। भीड़ के घनत्व पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन और AI क्राउड एनालिटिक्स स्थापित करें। कमांड सेंटर को भीड़ भाड़ होने पर तुरंत अलर्ट जारी करना चाहिए। तीसरा, समर्पित आपातकालीन गलियारे। एम्बुलेंस और पुलिस के लिए स्पष्ट आपातकालीन लेन चिह्नित और सुरक्षित करें। ये लेन कभी भी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। चौथा, प्रशिक्षित क्राउड मार्शल और स्वयंसेवक। भीड़ को शांत करने और मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करें। स्थानीय स्वयंसेवक भाषा और समन्वय में सहायता कर सकते हैं। पांचवा, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली। निर्देशों, चेतावनियों को संप्रेषित करने या भीड़ को शांतिपूर्वक मार्ग बदलने के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करें। छठा, कार्यक्रम पूर्व योजना और अनुकरण। भीड़ के प्रवाह और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करें। आपदा प्रबंधन योजना पहले से तैयार करें। सातवां, ई पास या टोकन प्रणाली से प्रवेश प्रतिबंधित करें। समय के साथ डिजिटल पास या टोकन जारी करके भीड़ को सीमित करें। इससे भीड़ के प्रवेश को धीमा करने में मदद मिलती है। आठवां, तापराहत और चिकित्सा केंद्र। मार्ग पर शीतलन क्षेत्र, जल स्टेशन और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां उपलब्ध कराएं। पुरी में क्या हुआ गलत? अत्यधिक भीड़ और अपर्याप्त भौतिक अवरोध। पुलिस, मंदिर प्रशासन और स्वयंसेवकों के बीच गलत संवाद। कोई उच्च तकनीक वाली निगरानी या पूर्व चेतावनी प्रणाली नहीं। स्पष्ट संकेत, भीड़ नियंत्रण और चिकित्सा तैयारियों का अभाव। पुरी भगदड़ की तरह ही एक ऐसी ही घटना बेंगलुरु में भी घटी। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने सरकार को कुछ दिन बाद समारोह आयोजित करने की सलाह दी थी, लेकिन कथित तौर पर सरकार ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। बाद में भगदड़ मचने के बाद सरकार ने उसी अधिकारी को बर्खास्त कर दिया जिसने उन्हें पहले से चेतावनी दी थी। सरकार ने इस घटना की कोई जिम्मेदारी नहीं ली और उल्टा उसी अधिकारी पर दोष मढ़ दिया, जो भारत की शासन व्यवस्था की काली सच्चाई का एक ज्वलंत उदाहरण है। सभी भगदड़ों के प्रमुख सामान्य कारण: क्षमता से अधिक भीड़ भाड़, भौतिक अवरोधों या जोनिंग का अभाव, आपातकालीन तैयारियों का अभाव, भीड़ मनोविज्ञान योजना या नियंत्रित प्रवाह का अभाव, अफवाहें, गलत संचार या अचानक घबराहट का कारण, धीमी प्रतिक्रिया और चिकित्सा सुविधा।